Hello, dear students. I am here again with a new topic. How are you, students? स्टूडेंट्स आज मैं एक और टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। इंतहाई बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कंसेप्ट के लिहाज से भी एक अहम टॉपिक है। स्टूडेंट्स, एसिड्स और बेसिस के मुतालिक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। उन नज़रियात में जब भी कोई कमी बेशी होती थी तो उसके बाद दूसरा नज़रिया, उसके बाद तीसरा एंड सो ऑन। टोटल 5 कंसेप्ट है। एक को हम बोलते हैं ऑर्हीनियस कंसेप्ट, साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। लौरी एंड ब्रॉन्स्टेड 2 साइंटिस्ट, उनका अपना नज़रिया है। लीविस साइंसदान का अपना नज़रिया है। लक्स फ्लड का अपना नज़रिया है और यूसानोविच कंसेप्ट भी है। लेकिन आपके कोर्स के लिहाज से, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है, तो जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे नए क्लासेस में तो ये कंसेप्ट डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिलहाल आपके कोर्स के मुताबिक हम जाते हैं इस पे, ऑर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट एसिड एंड बेसिस। ऑर्हीनियस क्या कहता है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। इसको ऑर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन भी बोलते हैं। क्या? ऑर्हीनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन। ये एक सोच है, ख्याल है और इसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी हासिल है। इंट्रोडक्शन में असल में ये डेट मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिखा जाता है। कहीं पर 1887 लिखा जाता है, कहीं 1884 है, लेकिन ये कोई बात नहीं है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि एक हिस्ट्री है और एक केमिस्ट्री है। तो ये हिस्ट्री है, इतनी बड़ी बात नहीं है। 1884 में और 1887 भी लिखते हैं कुछ बुक्स। स्वीडिश केमिस्ट, एक स्वीडनी साइंसदान, कीमियादान, केमिस्ट है तो कीमियादान, साइंटिस्ट साइंसदान को बोलते हैं। स्वेंटी ऑर्हीनियस प्रेजेंटेड द फर्स्ट सक्सेसफुल थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेसिस। इसने सबसे पहले एक कामयाब नजरिया पेश किया एसिड और बेसिस के मुतालिक। अगरचे बाद में कुछ कमी थी, उनको हटाया गया, उनको उनमें एडिशन किया गया दूसरे साइंटिस्ट की तरफ से, लेकिन उस टाइम के लिहाज से ये सबसे कामयाब थ्योरी थी। तो ऑर्हीनियस बाबा क्या कहते हैं कि एसिड क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ऑर्हीनियस बाबा बोलते हैं कि एसिड कैन बी डिफाइंड एज, एसिड को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। किस तरह? इस तरह, अ सब्सटेंस, कोई भी चीज, चाहे कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है और आयन है, which produce or provide hydrogen ion, हाइड्रोजन आयन मतलब है H+, in water or in aqueous solution। ऑर्हीनियस कहता है कि जब हम किसी सब्सटेंस को पानी में डालते हैं या आबी महलूल में डालते हैं, उसको डिजॉल्व करते हैं और वो हाइड्रोजन आयन देता है पानी में या इक्वस सोल्यूशन में, तो वो एसिड है। ये उसका नजरिया है। ठीक है, पानी एक प्योर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन अगर पहले से पानी में सोल्यूशन बना है फिर भी हम कंपाउंड को उसमें डालते हैं और वो हाइड्रोजन आयन देते हैं, फिर भी एसिड है। अगर प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन देता है फिर भी एसिड है। तो दोनों आप कह सकते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन इन वाटर और इन एक्वस सोल्यूशन। आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। कुछ इसमें ये है, मैंने मुख्तलिफ एसिड्स के नाम लिखे हैं। एक का नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फार्मूला है HCl। जब इसको पानी में डालते हैं हम तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है और क्लोराइड आयन। तो ये तो ऑर्हीनियस का नजरिया ऑफ आयनाइजेशन है कि जो भी कंपाउंड आप पानी में डालते हैं वो हाइड्रोजन आयन देता है, तो उसी को हम तेजाब बोलते हैं। तो ये तेजाब है। इस तरह नाम है नाइट्रिक एसिड, फार्मूला है HNO3। पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन देता है और इस आयन को कहते हैं नाइट्रेट आयन। ये क्लोराइड आयन है, नाइट्रेट आयन। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किया इसने पानी में, ये भी एसिड है। एसिटिक एसिड, सरके का तेजाब, फार्मूला है CH3COH,
जब इसको हम पानी में डालते हैं, ये हाइड्रोजन आयन मुहैया करता है और एसीटेट आयन, क्या एसीटेट आयन इसको बोलते हैं। ये एसिड है। हाइड्रोब्रोमिक एसिड, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्लोरीन है तो क्लोरिक एसिड, इसमें ब्रोमीन है तो ब्रोमिक एसिड। HBr फार्मूला है। पानी में डालने से ये आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन देता है और ये है ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। ये चूंकि हाइड्रोजन आयन देता है, ये भी एसिड है। परक्लोरिक एसिड फार्मूला है HClO4, ये पानी में हाइड्रोजन आयन देता है, परक्लोरेट आयन देता है, इसको परक्लोरेट आयन बोलते हैं। हाइड्रोजन आयन देने की वजह से ये एसिड कहलाता है अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन पर पूरा उतरता है। सल्फ्यूरिक एसिड है, फार्मूला है H2SO4, पानी में डालते हैं 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं, 2 मोल्स भी कह ले। यहां पर H2 है तो इसमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन 2 है, दोनों प्रोवाइड करते हैं। और यहां पर आता है सल्फेट आयन, SO4 के ऊपर -2 चार्ज आता है, ये भी एसिड है। फास्फोरिक एसिड है, H3PO4 फार्मूला है, पानी में डालने से 3 हाइड्रोजन आयन देता है या 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन देता है और इसको कहते हैं फॉस्फेट आयन। PO4-3 ये फॉस्फेट आयन है। अब स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये कंपाउंड है या ये मॉलिक्यूल्स है, जो भी है, एनी सब्सटेंस जो पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं उनको अर्हीनियस एसिड बोलते हैं। So these are Arrhenius acid. These are acid according to Arrhenius concept of acids and bases. अब आपने देखा यहां पर ये देख ले जरा, ये 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं लेकिन स्टेप वाइजली। पहले स्टेप में 1 हाइड्रोजन आयन देगा, दूसरे में दूसरा। ये जरा मैं डिटेल से करता हूं। ये है H2SO4, पानी में डालने से पहले 1 हाइड्रोजन आयन देता है और HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन देता है। 2 हाइड्रोजन थे, एक डोनेट किया और एक रह गया। अब दूसरे स्टेप में ये HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट आयन, ये एक और हाइड्रोजन आयन देता है और SO4-2 में तब्दील होता है सल्फेट आयन। तो 2 स्टेप मैकेनिज्म है। अब समझिए, यहां पर ये मॉलिक्यूल है, इसने पानी में हाइड्रोजन आयन दिया तो ये अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस कांसेप्ट एसिड है। लेकिन ये आयन है, जरा देखिए इसके ऊपर चार्ज है, ये आयन है। ये भी पानी में हाइड्रोजन आयन देता है तो ये भी एसिड है। तो एसिड की कैटेगरी में मॉलिक्यूल भी आते हैं और आयन भी आते हैं। अब ये कंबाइन कर ले, दोनों स्टेप्स को ऐड कर ले। लेफ्ट राइट पे जो चीज कॉमन है वो कैंसिल कर दे, सल्फेट आयन से कैंसिल कर दे। यहां पर रह जाएगा H2SO4, तो ये है। यहां पर रहेगा 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, 1 ये है 1 ये है 2, तो ये 2 है और SO4-2 सल्फेट। इस तरह ये 3 स्टेप में आयनाइज होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात की तरफ आते हैं, नोट कर ले अपने साथ, नोटबुक में नोट कर ले, ठीक है। जो एसिड पानी में डिसॉल्व होने पर 1 हाइड्रोजन आयन देता है उनको मोनोप्रोटिक एसिड कहते हैं। ये वाली इनको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड। एसिड्स which provide only 1 hydrogen ion per molecule in water are called monoprotic acid. Mono 1 protic proton, proton means hydrogen ion acid. जो 2 हाइड्रोजन आयन देते हैं पर मॉलिक्यूल उसको बोलते हैं डाइप्रोटिक एसिड, डाई मीन्स 2। और जो 3 देते हैं उसको ट्राइप्रोटिक एसिड बोलते हैं। 2 से जब ज्यादा होते हैं तो हम उसके लिए लफ्ज पॉली इस्तेमाल करते हैं। पॉली मीन्स मेनी, मोर देन 2। तो मोनोप्रोटिक एसिड नोट कर ले, डाइप्रोटिक एसिड और ट्राइप्रोटिक एसिड या इसको पॉलीप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। दिस वाज द अर्हीनियस कंसेप्ट अबाउट एसिड एंड एग्जांपल। अब आते हैं बेस की तरफ। अर्हीनियस बाबा क्या कहता है बेस के बारे में, कि बेस क्या चीज है, वो बेस को कैसे डिफाइन करता है। तो चले, बेस अ सब्सटेंस, कोई भी चीज विच प्रोड्यूस। असल में पहले चैप्टर में हमने डिटेल से ये कहा था कि सब्सटेंस का मतलब केमिस्ट्री में प्योर मैटर होता है। खालिस मादे को कहते हैं सब्सटेंस। इंग्लिश में इसका माना है कोई भी चीज, लेकिन केमिस्ट्री में इसका माना है प्योर मैटर। प्योर मैटर, व्हाट इज प्योर मैटर? जो एक जैसी जरात से बना हो, एक जैसी जरात। फॉर एग्जांपल एलिमेंट एक जैसे एटम से बना होता है। कंपाउंड एक जैसी मॉलिक्यूल से बना होता है। तो कहता है
A substance which produce हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन OH जिसके ऊपर -1 चार्ज हो, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, इन वाटर और एन इक्वस सोल्यूशन। अरहीनियस कहता है कि जो भी कंपाउंड है, आयन है, मॉलिक्यूल है, पानी में डालने से अगर वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो वो बेस होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होगा तभी देगा। तो फार्मूला में अगर आपको हाइड्रोक्साइड आयन नजर आता है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये दो है और ये भी दो है, तो ये बेसिस है। ठीक है, एग्जाम्पल पे आते हैं। ये एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल में सबसे पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डालने से ये आयनाइज होता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज नोन एज आयनाइजेशन। ये सोडियम आयन देता है हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन देने की वजह से, प्रोवाइड करने की वजह से ये बेस है। चलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तरफ। फार्मूला है KOH। पानी में डालने से ये पोटेशियम आयन देता है और हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज नोन एज बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला है NH4OH, NH4OH पानी में डालने से अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हमारा काम इसी से है। ये जो रेड कलर में लिखी है, ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोवाइड करता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ अर्हीनियस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, फार्मूला है CaOH होल ट्वाइस। इसमें 2 मोल्स या 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो एक हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है, 2 हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -2 चार्ज होगा, तो बकिया हिस्से पर +2 चार्ज आएगा। या कैल्शियम इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज करते हैं तो 2 चार्ज आता है, +2 चार्ज आता है। ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, 1 देता है, 2 देता है, 3 देते हैं, फिर भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पे जाते हैं। फार्मूला है MgOH2, जहां पर कैल्शियम है, यहाँ पर मैग्नीशियम है, दोनों एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इस वजह से फार्मूले सेम है, सिर्फ सिंबल चेंज है। ये मैग्नीशियम +2 देते हैं और 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। यहां पर आप एक और ऐड कर सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रो, थोड़ा सा ये डैम नजर आएगा, ग्रीन कलर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये है ALOH और होल 3। ये अब यहां पर 3 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये देगा 3 हाइड्रोक्साइड आयंस, 3OH और OH के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 3 हाइड्रोक्साइड आयन, एक हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -1 चार्ज, 3 हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर -3 चार्ज, तो एल्यूमिनियम पर आएगा +3 चार्ज। -1 एक हाइड्रोक्साइड के ऊपर और 3 के ऊपर -3 होगा, बैलेंस के लिए +3 चाहिए, तो एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज आएगा। बहरहाल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में हल होकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है, थोड़ी या ज्यादा, ये मैटर नहीं करता, इंतहाई थोड़ी ये देता है। इट इज वेरी लिटल soluble in water, but still provide hydroxide ion, and according to the definition, a substance which provide hydroxide ion in water is known as a base. तो बेस तो है ही, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक और ट्रिक की तरफ आते हैं, जिस तरह ये भी मैंने बोला। अगर आप देखिए पहली 3 एग्जांपल को, तो ये बेसिस या ये कंपाउंड्स या ये सब्सटेंसेस, इनका एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक हाइड्रोक्साइड आयन देता है, तो इनको मोनो एसिडिक बेसिस कहते हैं। लिख लो, नोटबुक में लिख लो, द बेसिस विच प्रोवाइड ओनली 1 हाइड्रोक्साइड आयन पर मॉलिक्यूल आर नोन एज मोनो एसिडिक बेसिस। मोनो मींस 1, एसिडिक बेसिस, ठीक है। जब 2 दे रहे हैं ये वाले, उनको डाई एसिडिक बेसिस बोलते हैं। लिख लो, डाई एसिडिक बेसिस। और जब 3 हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो ट्राई एसिडिक बेसिस और पॉली एसिडिक बेसिस। तो 3 कैटेगरीज हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अ बेस कैन प्रोवाइड, देयर आर 3 टाइप्स, मोनो एसिडिक बेसिस एग्जांपल, डाई एसिडिक बेसिस ये 2 एग्जांपल, ट्राई एसिडिक बेस ये वाला एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर भी अगर क्वेश्चन आता है एसएलओ बेस पे, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ये तो आपके साथ मौजूद है। क्लासिफाई एसिड्स
on the basis of number of hydrogen ions they provide per molecule. एसिड का एक मालिक्यूल जितने हाइड्रोजन आयन देता है उसके हिसाब से एसिड को क्लासिफाई करें। तो 3 किस्म आप क्लासिफाई करेंगे। एक स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, वो अलग मैटर है, वो स्ट्रेंथ के लिहाज से है। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन डोनेशन के लिहाज से हम क्लासिफाई करते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड एंड पॉलीप्रोटिक एसिड। स्टूडेंट्स, अब एक और इजाफा मैं करता हूं, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये सारे बेसिस है, ये सारी बेसिस है। अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन पे उतरते हैं। हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, एक देता है, 2 या 3 बेसिस है। जो बेसिस पानी में हल होते हैं, सिर्फ पानी में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको अल्कलीज कहते हैं। लिख लो लिख लो लिख लो, शाबाश। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कलीज। ये वाटर सॉल्युबल बेसिस है, ये अल्कलीज है। अगर एक बेस ऐसा है कि वो इंतहाई कम हल होता है पानी में, इंतहाई कम, बेस तो होगा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, लेकिन जो इनसॉल्युबल है या लेस सॉल्युबल है उसको फिर सिर्फ बेस ही कहेंगे और वो अल्कली नहीं होगी। सिर्फ वाटर सॉल्युबल बेसिस को अल्कली बोलेंगे। तो अल्कली और बेस में डिफरेंस ये है कि ऑल अल्कलीज और बेसिस, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ये बेस है लेकिन अल्कली नहीं है। इसकी सॉल्युबिलिटी इंतहाई कम है या ज्यादा है, डिफिनीशन के मुताबिक हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो बेस तो है, लेकिन फुली सॉल्युबल नहीं है वाटर में, तो इसको हम बेस ही बोलेंगे, अल्कली नहीं बोलते। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, वाटर सॉल्युबल बेसिस आर अल्कलीज, आर कॉल्ड अल्कलीज। तो अगर अल्कली के ऊपर आपको क्वेश्चन आता है तो इनकी एग्जांपल आपने ये लिखनी है। ये वाटर सॉल्युबल है और ये अल्कली नहीं है, सिर्फ बेस है। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।